सरकारी रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरवीएनएल को करीब 242 करोड़ रुपए का एक नया वर्क ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट साउथ सेंट्रल रेलवे से जुड़ा हुआ है, जिसमें कंपनी को डिजाइनिंग, सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग का पूरा काम करना होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मौजूदा 1x25 kV सिस्टम को अपग्रेड करके 2x25 kV सिस्टम में बदला जाएगा। कंपनी को यह पूरा प्रोजेक्ट करीब 24 महीनों में पूरा करना होगा। इससे पहले कंपनी को छत्तीसगढ़ में काम मिला था और उस ऑर्डर वर्क के अकॉर्डिंग कंपनी को 95 करोड़ 27 लाख रुपए का काम मिला था, जो इसे 36 महीनों में पूरा करना था। अब अगर शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो कल यानी कि गुरुवार को बाजार बंद होने के समय आरवीएनएल का शेयर करीब 0.67% गिरकर 260 रुपए पर बंद हुआ। पिछले 3 महीनों में शेयर लगभग 28% गिर चुका है। वहीं एक साल में करीब 27% की गिरावट देखने को मिली है। शेयर का 52 हफ्तों का हाई 448 रुपए और 52 हफ्तों का लो 248 रुपए रहा है। कंपनी का टोटल मार्केट कैप करीब 54,387 करोड़ रुपए है। शेयर पर शॉर्ट टर्म में दबाव जरूर दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए तस्वीर बिल्कुल अलग है। आरबीएनएल ने 3 साल में लगभग 280% रिटर्न और 5 साल में 779% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी ऑर्डर बुक मजबूत बनी है, लेकिन शेयर फिलहाल करेक्शन फेज में है। आपको बता दें कि कंपनी के शेयर फरवरी में एक्स डिविडेंड ट्रेड किए गए थे और उस वक्त कंपनी ने एक शेयर पर 1 रुपए का डिविडेंड दिया था। 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 1.72 रुपए का डिविडेंड दिया था। आरबीएनएल रेलवे की एक सरकारी कंपनी है जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। इसका मुख्य काम नई रेलवे लाइन बनाना, ट्रैक डबलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग सिस्टम अपग्रेड करना और बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना है। कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन दोनों को संभालती है और भारतीय रेलवे के नेटवर्क को बेहतर और आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाती है। सिर्फ आरबीएनएल ही नहीं, बल्कि कई और रेलवे स्टॉक्स में भी तेजी देखने को लगातार मिल रही है और इस तेजी की सबसे बड़ी वजह सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। बजट में रेलवे सेक्टर के लिए भारी केपैक्स और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स की उम्मीद ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। आमतौर पर बजट के बाद इस सेक्टर में खरीदारी बढ़ ही जाती है। रेलवे सेक्टर की कंपनियों को लगातार नए प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर मिल रहे हैं। आरबीएनएल और दूसरी कंपनियों के पास मजबूत ऑर्डर बुक है, जिससे आने वाले सालों में रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ती है और यही कारण है कि निवेशक इस सेक्टर को लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के तौर पर देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब निवेशकों की नजरें इस बात पर रहेगी कि नए प्रोजेक्ट्स और रेलवे केपेक्स का फायदा कंपनी को आगे कितना मिलता है। तो आप बताइए, क्या आपके पोर्टफोलियो में आरबीएनएल के शेयर शामिल हैं?